जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो HTML है वो हमने कंप्लीट कर ली है और उसका वन शॉट जो है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अब हमारी वीडियो पर आ रहे हैं तो हमने HTML का जो वन शॉट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी CSS। हम जो CSS है वो यूज़ करते हैं HTML को डिज़ाइन करने के लिए। जो कुछ भी हमने HTML के अंदर लिखा उसे हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपनी CSS के अंदर। अब हमारी जो CSS का फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिख रहे होते हैं अपने सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होते हैं? हमारे HTML का वो पार्ट जिसे हम डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे अगर H1 को डिज़ाइन करना है तो पहले मैं H1 को सिलेक्ट करूंगा। मुझे पैराग्राफ को डिज़ाइन करना है तो मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्टर वहां पर यूज़ होते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा जो सिंटैक्स है वो होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। मैं चाहूँ तो इसे चेंज कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर कह सकता हूँ, मैं फॉन्ट साइज कह सकता हूँ और साथ में हम दे रहे होते हैं वैल्यू। तो ये सिंपल सा हमारा सिंटैक्स है CSS का और इसी के अंदर हम सारा कुछ लिख रहे होते हैं। अब हम CSS को किस तरह से HTML के अंदर लिंक करते हैं उसके हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 पे हमारे पास है एक्सटर्नल CSS। इसमें होता क्या है कि हम CSS की अलग से एक फाइल बनाते हैं और फिर उस फाइल को लिंक कर देते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। मोस्टली ज़्यादातर जो डेवलपर हैं और हम भी अपने इस कोर्स में हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास है इंटरनल CSS। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, हम अलहदा से कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रहे होते। हम अपने HTML की फाइल के अंदर ही हमारा जो हेड का टैग होता है ना उसके अंदर हम अपनी CSS को लिख रहे होते हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं इंटरनल CSS। और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इनलाइन CSS। ये पहले हम अपनी HTML की वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। जब भी हम इंडिविजुअल किसी टैग को, किसी एलिमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। इन तीनों को हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे सिलेक्टर्स के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी CSS का। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी HTML के डॉक्यूमेंट में से कुछ सेलेक्ट करने के लिए। नंबर 1 पे हमारे पास होता है एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें लेट्स सपोज मुझे H1 को सिंपली अगर डिज़ाइन करना है तो मैं H1 को सेलेक्ट कर लूंगा। मेरा H1 मेरा एक एलिमेंट है। मैं पैराग्राफ को डिज़ाइन करता हूं तो मैं P को सेलेक्ट कर लूंगा। मेरा P जो है वो एक एलिमेंट है। तो वहां पर हम एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ID सेलेक्टर। ID क्या होता है? मैं अपने H1 को एक ID प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ भी। तो फिर जब मैं ID को सेलेक्ट करके उसे डिज़ाइन करता हूँ तो वो मेरा ID सेलेक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास CSS आ जाता है। इसे इन तीनों को हम प्रैक्टिकल में कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर आप पूरे के पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेते हो और फिर उसे डिज़ाइन कर देते हो। मतलब आप जो डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो ना वो पूरे पेज को मिलता है, तो उसमें यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। उसके बाद कंबाइन सेलेक्टर है। लेट्स सपोज मेरे पास H1 है, H2 है, H3 है, H4 है और मैं चारों को एक ही डिज़ाइन देना चाहता हूँ। अब बजाय इसके कि मैं H1 का डिज़ाइन अलग से लिखूं, फिर H2 को सिलेक्ट करूं उसका डिज़ाइन अलग से लिखूं, H3 फिर H4 को सिलेक्ट करूं उसका डिज़ाइन अलग से लिखूं, तो हमारे पास एक शॉर्ट तरीका होता है कि हम चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक ही डिज़ाइन चारों को दे देते हैं। तो वो हमारा तरीका होता है कंबाइन सेलेक्टर्स का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सूडो क्लास सेलेक्टर। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हमारे पास है एट्रीब्यूट सेलेक्टर और हमारे पास है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। तो इन तीनों को हम यूज़ करेंगे। तो इन सब को हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आइए अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम अपनी CSS को किस तरह से लिंक करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा ना एक हेडिंग का टैग बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। मैं इसी तरह से ना कुछ और हेडिंग्स बना लेता हूँ जिनको हम डिज़ाइन कर रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ H2, इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ H3, इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ का टैग बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉरेम। रैंडम सा टेक्स्ट होता है हमारा, लेट मी चेक, लॉरेम। और इसके बाद हमारे पास ये पूरी लाइन आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको डिज़ाइन करूँ और वो भी एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हुए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने फोल्डर पे जाऊँगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपनी फाइल बनाऊँगा। मैं इसे नाम देता हूँ style.css। अब यहाँ पर मैंने .css यूज़ किया क्योंकि ये CSS की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू फाइल आ गई है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना ये H1 जो है इसे सेलेक्ट करता हूँ। H1 को, ये H1 मेरा एक एलिमेंट है और जब आप किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं ना तो उसे हम एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं कलर देता हूँ। हम बाकी चीज़ें भी सीख रहे होंगे। इसको मैं कलर देता हूँ लेट्स सपोज एक्वा।
मैं इसे करता हूं सेव, जाता हूं अपने ब्राउजर में, इसे करता हूं रिफ्रेश। तो यहां पर देखें कोई भी डिजाइन यहां पर शो नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने CSS की फाइल बना तो ली लेकिन इसे लिंक नहीं किया अपनी HTML के अंदर। तो पहले हम इसे लिंक करते हैं और इसे हम लिंक कर रहे होते हैं हेड के टैग के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे लिंक और यहाँ पर हम दे रहे होंगे अपनी फाइल का नाम जो कि style.css। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी जो हेडिंग है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी आती है इंटरनल CSS। उसमें क्या होता है? सिंपली सबसे पहले हमने जो यहाँ पर लिंक की है एक्सटर्नल, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेट मी अरेज इट। इंटरनल CSS में हम क्या कर रहे होते हैं? हम एक स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं और स्टाइल के टैग के अंदर ही सारा कुछ लिख रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगेन मुझे H1 को सिलेक्ट करना है, मैं H1 लिखूंगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर मैं सारा स्टाइल लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर सॉरी हमने लार्ज ब्रैकेट लगा दी, वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट्स नाउ। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ कलर और इस बार मैं कलर इसे देता हूँ लेट्स सपोज ब्लू। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो हेडिंग का कलर है वो चेंज हो चुका है। तो ये होती है हमारी इंटरनल CSS। अब हम बात करते हैं इनलाइन CSS के बारे में। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और हम आते हैं अपने टैग के अंदर। इंटरनल में इनलाइन में क्या होता है? हम इंडिविजुअली हर एक टैग को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मुझे H1 को डिज़ाइन करना है तो मैं H1 के अंदर जाऊंगा और स्टाइल लिखूंगा, उसके बाद जो प्रॉपर्टी देनी है, लेट्स सपोज मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ और नाउ इस बार मैं कलर इसका रखता हूँ ब्राउन। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो ये तीन तरीके हमारे पास, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन CSS। अब बात करते हैं सिलेक्टर्स के बारे में। यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने जो यूज़ किए थे ना वो हमारे एलिमेंट सिलेक्टर के, मतलब आप H1 को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, आप P को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? तो वो हमारे पास होते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। चलिए अब हम अपनी उसी CSS को जो कि एक्सटर्नल है उसको अगेन यहाँ पर लिंक करते हैं और उसी को हम यूज़ कर रहे होंगे। मैं लिखता हूँ style.css, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो ये वही कलर आ चुका है जो कि हमने अपनी एक्सटर्नल CSS में दिया था। तो सिलेक्टर की बात करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर के बारे में हमने बात कर ली कि जब भी हम H1 को इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं या P को इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है। हम बात करते हैं ID सिलेक्टर के बारे में। ID में क्या होता है? हम अपने टैग्स को, हर एक एलिमेंट को एक ID दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ID और यहाँ पर मैं उसे ID कुछ भी दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे ID देता हूँ मेन, मैंने अपनी तरफ से नाम इसे दे दिया। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? हम H1 की बजाय ना हमने जो उसे ID दिया है हम उस ID को यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज मैंने उसे ID दी मेन। अब जब हम ID का यूज़ कर रहे होते हैं CSS के अंदर तो हम ID जब भी यूज़ करते हैं तो साथ में एक हैश का यूज़ करते हैं, मतलब पहले हम हैश लगाते हैं और फिर हम अपने ID का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो कलर है ना मैं उसे चेंज करता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि हाँ हमारा चेंज हुआ है। तो यहाँ पर कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ मैं और यहाँ पर कलर मैं यूज़ करता हूँ ब्लू। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें इसका जो कलर हो गया वो चेंज हो चुका है। अब हमने क्या किया? हमने उसे सिलेक्ट किया बाय ID। अब हम बात करते हैं क्लासेस के बारे में। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ वापस और मेरे पास जो H2 है इसे मैं एक क्लास देता हूँ और क्लास के अंदर मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे देता हूँ ABC, आप कुछ भी दे सकते हैं इसे नाम। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपनी CSS में। अब मैं यहाँ पर मैंने जो ABC लिखा उसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे एक डिज़ाइन देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे कलर देता हूँ और इस बार हम इसे कलर देते हैं लेट्स सपोज ब्राउन। अब हम जब क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं ना तो क्लास के नाम से पहले, जैसे हमने ID के नाम से पहले हैश लगाया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्लास के नाम से पहले हम एक डॉट लगाते हैं, वो जो हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं वही वाला। तो यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो H2 है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम क्लास सिलेक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हम डिफरेंस देखें कि क्लास सिलेक्टर में और ID सिलेक्टर में क्या फ़र्क होता है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मुझे H1 को, H2 को, H3 को कलर देना है और एक ही कलर देना है तो यहाँ पर मैं ID का यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ID जो होती है वो यूनिक होती है। H1 की ID कुछ और होगी, H2 की ID कुछ और होगी।
क्लास यूनिक नहीं होती। मैं H1 को वही क्लास दे सकता हूँ, H2 को भी वही क्लास दे सकता हूँ, और फिर जाकर उस क्लास को एक डिज़ाइन दे दूंगा और वो चारों के चारों पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्लास का यूज़ कर रहे होते हैं, और बेसिकली हम आईडी और क्लासेस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं कंबाइन सेलेक्टर के बारे में। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से ना इसे क्लास को ख़त्म कर देता हूँ, मैं जाता हूँ इसे करता हूँ रिफ्रेश, मैं जाता हूँ अपनी CSS में। अब यहाँ पर मैं इस क्लास को ख़त्म कर देता हूँ लेट्स सपोज। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे H2 को, H3, H4 और P इन सबको एक ही डिज़ाइन देना है, और मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसे हम कहते हैं कंबाइन सेलेक्टर। यहाँ पर देखिए मैं H2 लिखता हूँ और उसके बाद कॉमा लाजमी लगाना है, आपने ये याद रखना है। मैं H3 लिखता हूँ, अगेन कॉमा, H4 अगेन कॉमा एंड P। मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एक डिज़ाइन देता हूं जो कि सब पे अप्लाई होगा। लेट्स सपोज मैं ना सबका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं। यहां पर बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं इन सबको देना चाहता हूं ब्लू वेलवेट। मैं इसे करता हूं सेव, जाता हूं अपने ब्राउजर में, इसे करता हूं रिफ्रेश। तो यहां पर देखिए इन सबको एक बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। मैंने क्या किया, बजाय इसके कि मैं एक एक को सिलेक्ट करूं, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। तो यहां पर हमारा कंबाइन सिलेक्टर जो है वो काम आता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में। मैं यहां से इन्हें हटा देता हूं और अब मैं यूज करने वाला हूं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम लिखते हैं यूज करते हुए एक छोटा सा एस्टरिस्क, इसे हम स्टार भी कह सकते हैं। इसके बाद हम जो भी डिजाइन अप्लाई करते हैं वो हमारे पूरे पेज पे आता है, पूरे डॉक्यूमेंट पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर में ना मैं एक्वा दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है ना उसे एक कलर मिल चुका है जो कि है एक्वा, और ये खूबसूरत भी नजर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए मैं अगर P को सिलेक्ट करूं, लेट्स सपोज मैं P को ना सिलेक्ट करता हूं। मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूं, फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आऊंगा। मैंने P को सिलेक्ट किया और मैं P को एक कलर देता हूं। लेट्स सपोज मैं ना इसे कलर देता हूं ब्लू, या हम इसे ब्राउन कलर देते हैं। मैं इसे करता हूं सेव, जाता हूं अपने ब्राउजर में, इसे करता हूं रिफ्रेश। तो मैंने जो ब्राउन कलर दिया ना वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कलर है ना वो सिर्फ पहली लाइन पे आए। तो ये भी तो मुमकिन है ना, हम चाहते हैं कि हमारी पहली लाइन जो हो उस पे कलर आए, दूसरी लाइन पे ना आए। तो ये हम कर रहे होते हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर में। अब इसे किस तरह से यूज करते हैं आइए करके देखते हैं। मैं यहां से इसे करता हूं खत्म, अरेज, और मैं यहां पर यूज करूंगा सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। उसमें क्या होता है, आप पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे। ये जो हमारे पास डबल कॉलन आ जाते हैं ना, तो इसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद मैं अगर चाहूं तो मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं फर्स्ट, आप फर्स्ट लेटर को भी कर सकते हैं चेंज, आप फर्स्ट लाइन को भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपको अवेलेबल है। मैं फर्स्ट लाइन करता हूँ और उसके बाद मैं इसे कोई कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसकी जो पहली लाइन है उसे कुछ कलर देता हूँ। तो मैं इसे कलर दे देता हूँ। इस बार हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मैं ये देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ये कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा खराब हो चुका है। हमारा क्या होता है CSS वालों का, हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है, हमें एक डिज़ाइन मिलता है। तो एक डिज़ाइनर होता है जो कि हमें एक वेबसाइट डिज़ाइन करके देता है और फिर उस डिज़ाइन को हम कोड करते हैं। तो डिज़ाइन हमें बना बनाया मिल जाता है। अगर आपकी सेंस अच्छी है कलर्स के बारे में तो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। लेट मी चेंज इट। मैं इसका कलर चेंज करके लेट्स सपोज मैं इसे कलर देता हूँ टोमेटो। नाउ मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउजर में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी जो पैराग्राफ की पहली लाइन है उसका कलर चेंज हो चुका है, दूसरी लाइन का कलर चेंज नहीं हुआ। आप चाहें तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमें सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का। तो आप इसे मजीद कीजिएगा, मैंने सिर्फ लाइन को चेंज करके दिखाया है, आप फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज कीजिएगा। चंद एक और चीजें हैं उनको आप खुद करके देखिएगा, खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। आगे चलते। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक एंकर टैग आ जाता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कोई लिंक रख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिंक रखता हूँ कोई रैंडम सा, या मैं hello HTML का लिंक रख देता हूँ, hello.html। मैंने ये लिंक रख दिया।
अब मैं चाहता हूं कि मैं इस एंकर के टैग को डिज़ाइन करूं। तो अगर मैं जाऊं अपनी CSS में और मैं एंकर को सिलेक्ट करूं और मैं इसे कलर देना चाहूं, लेट्स सपोज पहले हम देखते हैं कि उसका कलर किस तरह से है, आया किस तरह से। यहाँ पर देखिए मैं अपनी HTML में जाता हूँ, इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरा लिंक जो है वो फिलहाल इस शेप में आ रहा है। मैं चाहूँ तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं कोई लिंक देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कोई प्रॉपर्टी देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ और कलर वहाँ पर तो हमें ब्लू शो हो रहा था, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं इसे टोमेटो दे देता हूँ अगेन। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। लेकिन मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज जब भी कोई यूज़र आए, वो मेरे लिंक को जैसे ही ऐसे टच करे माउस से तो वो हवर हो, मतलब कोई कलर नज़र आए। वो किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर का। तो आइए यहाँ इसे हम करके देखते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ए को सिलेक्ट तो किया हुआ है ना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कॉलन लगाऊंगा और उसके बाद मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा हवर। तो जैसे ही यूज़र आएगा और यहाँ पर हवर करेगा तो ये काम करेंगे। तो मैं लगा देता हूँ हवर, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखें फिलहाल के लिए वो कलर यहाँ पर शो नहीं हो रहा। मैंने टोमेटो रखा था पर यहाँ पर ब्लू है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर को लेकर जाता हूँ तो देखें इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं हवर। तो जैसे ही आप हवर करते हैं ना तो इसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसे हवर करना कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर। तो इस तरह से हम अपने सेलेक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। हमने सेलेक्टर्स के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। चंद एक चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए छोड़ दी हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कीजिए और खुद से कुछ करने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल चुका है कि हमने सेलेक्ट किस तरह से करना है। अब हम अगली क्लासेस से इसे डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। जिस भी पार्ट को डिज़ाइन करना होगा, हमें मेथड आता है उसे सेलेक्ट करने का। तो जब हमें सेलेक्ट करने का मेथड आ गया तो हम डिज़ाइनिंग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।